पुराने वक्तों की बात है कि किसी हरे भरे ज़रख़ेज़ मुल्क पर अमीर उल हकीम नाम का एक मुसलमान बादशाह हुकूमत करता था। वो ना सिर्फ एक बहादुर बादशाह था बल्कि वो नाकाबिल यकीन हद तक समझदार भी था। अमीर उल हकीम छोटी उम्र में ही तख्त पर बैठ गया था, लेकिन उसकी समझदारी उसकी कम उम्री से कहीं ज़्यादा थी। उसकी एक खूबी ये भी थी कि वो लोगों में इंसाफ करने में बहुत मशहूर था। एक दिन ऐसा हुआ कि बादशाह मामूल के मुताबिक दरबार में बैठा अपनी रियाया के मसाइल सुन रहा था कि दो किसान उसके सामने मसला लेकर पेश हुए। उन दोनों किसानों के दरमियान एक ज़रख़ेज़ ज़मीन के टुकड़े को लेकर झगड़ा हो गया था। दोनों किसानों का ये क्लेम था कि ये मेरी ज़मीन है। अमीर उल हकीम के दरबार में पहले किसान अली बिन हसन ने दलील दी कि वो ये ज़मीन बरसों से काश्त कर रहा है, इसीलिए ये ज़मीन मेरी है। दूसरे किसान राशिद बिन अहमद ने दावा किया कि ये उसकी ख़ानदानी ज़मीन है और वो नस्लों से इस ज़मीन के मालिक हैं। अमीर उल हकीम ने उनके दलाइल को गौर से सुना और फिर उस मसले का आसान हल निकाला। उसने कहा कि ज़मीन को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए। ताहम अली बिन हसन, जो इस ज़मीन को काश्त किया करता था, इस फैसले से मुतमईन नहीं था, क्योंकि उसे लगता था कि वो इस ज़मीन का ज़्यादा हकदार है। इस पर बादशाह ने एक तरकीब सोची ताकि दोनों को मनाया जा सके। बादशाह ने खजूरों का एक टोकरा मंगवाया और उन दोनों के सामने रखकर बांटने लगा। अली बिन हसन ने देखा कि बादशाह ने राशिद बिन अहमद को ज़्यादा खजूरें दी हैं, तो उसने एहतजाज किया कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो इस पर बादशाह अमीर उल हकीम ने आहिस्तगी से जवाब दिया, देखो अली, ये इंसाफ है। जिस तरह तुम में खजूरें बराबर तकसीम हुई, इसी तरह ज़मीन भी बराबर तकसीम होगी। इंसाफ हमारे आमाल की रहनुमाई करता है। अली और राशिद ने बादशाह की बात में हिकमत को भांप लिया कि जब मामले का हल ना निकल रहा हो तो उसको दो हिस्सों पर तकसीम कर दिया जाए, ताकि आने वाले वक्त में फिर दोबारा झगड़ा ना हो सके। वो दोनों बादशाह के महल से एक नए एहतराम के साथ बाहर निकले और फिर अपने तमाम झगड़ों को ख़त्म कर दिया। बादशाह अमीर उल हकीम अपने इंसाफ, इल्म और फ़न की मोहब्बत में दूर दूर तक मशहूर था, इसलिए अपने हमसाय ममालिक के साथ भी उसके अच्छे ताल्लुकात थे। इसीलिए उसने अपनी सल्तनत में इल्म, हुनर, अदब और इंसाफ पर बहुत काम करवाया, जिससे उसकी सल्तनत खुशहाली और लीडरशिप का मुंह बोलता सबूत बन गई। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि हर मुल्क और सल्तनत में इंसाफ रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है।